हाय गाइस, काफ़ी लोगों को डाउट था कि वेरिफिकेशन कैसे किया जाए, वेरिफिकेशन के लिए कैसे डाला जाए। जैसे कि फॉर एग्जांपल किसी भी पर्टिकुलर स्टूडेंट का 197 टोटल आता है और उसको लगता है कि नहीं नहीं 3 मार्क्स मुझे मिलने चाहिए, मैं डिज़र्व करता हूँ पास होना। तो 200 के लिए वो रीवेरिफिकेशन के लिए डाल सकता है, उसका रीवेरिफिकेशन हो सकता है। देखो क्या है ना, जिसको 180 मिला है, 190 मिला है, उनका वेरिफिकेशन में रिजल्ट पॉजिटिव आना थोड़ा बहुत मुश्किल है। मतलब बहुत ही रेयर चांसेस है, बहुत ज़्यादा रेयर चांसेस है कि आपका पास होने का चांसेस है। बट अगर आपको एग्जामेशन होगा, जैसे कि 59 है या फिर 58 है, तो आपको वेरिफिकेशन के लिए उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को डालना चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर किसी को डीटी में 59 मिला है और वो फेल हो गया है गलती से, ठीक है, अनसक्सेसफुल हो गया है तो उस चीज़ में उसको क्या करना चाहिए, डायरेक्ट टैक्स के लिए उसको वेरिफिकेशन के लिए डालना चाहिए। एक लक फैक्टर होता है कि फॉर एग्जांपल 60 मिल जाए तो उसको फिर से डायरेक्ट टैक्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, 1 मार्क्स तो इंस्टीट्यूट प्रोबेबली दे सकती है या फिर कर सकती है। तो अगर किसी को 59 है, 58 है, 58 का तो मैं नहीं बोल सकता, बट 59 का मैं तो वो थोड़ा बहुत आइडिया है कि भाई हाँ, इंस्टीट्यूट थोड़ा सा कर देती है, पास कर देती है, मतलब 60 कर देती है उसका और एग्जामेशन दे देती है। सो प्रोबेबली क्या पता आपका भी लक फैक्टर चमके और आपको भी 59 आए हो और आपको 60 के लिए जाना हो, तो आप 60 कर सकते हो अगर वेरिफिकेशन किया जाए तो। इसके लिए ही वेरिफिकेशन होता है। तो वेरिफिकेशन करना कैसे है, आपको आपको लास्ट डेट है 4 सितंबर का, आपका क्या है, लास्ट डेट है फॉर इंटरमीडिएट एंड फॉर फाइनल। तो आपको वेरिफिकेशन का बता देता हूँ मैं। और देखो मैंने क्या किया है, यहाँ पे वेरिफिकेशन का ये वेबसाइट है ना, यहाँ पे आपको जाना है, मैं इसका लिंक दे दूंगा आपको। यहाँ पे आपके जाने के बाद यहाँ पे करंट रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, वहाँ पे आपको क्या करना है, क्लिक करना है। ठीक है, यहाँ पे क्या करना है, नंबर डालना है आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, और यहाँ पे क्या करना है, क्लिक करना है। क्लिक हियर करोगे तो आपका ऑटोमेटिकली रोल नंबर आ जाएगा, आपका नाम आ जाएगा, और आप फाइनल में हो इंटर में हो वो आ जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट का आपको वेरिफिकेशन करना है, तो आपको क्या करना है, उस पर क्लिक करना है। जैसे कि मुझे अगर फॉर एग्जांपल डायरेक्ट टैक्स में ज़्यादा मार्क्स आए हैं तो मैं डायरेक्ट टैक्स पे क्लिक करूँगा। मुझे वेरीफाई करना है, वेरिफिकेशन करना है, तो मैं यहाँ से कर सकता हूँ। तो यहाँ पे क्लिक करके मेरे को हर पेपर के ऊपर मेरे को 250 रुपीज़ देना पड़ेगा। कितना रुपीज़ देना पड़ेगा, 250 रुपीज़ देना पड़ेगा। उस तरह से आप कर सकते हो। और पे नाउ, यहाँ पे नीचे ना पे नाउ का एक ये होता है, ऑप्शन होता है, वहाँ पे क्लिक करके आप पे करके क्या कर सकते हो, इंस्टीट्यूट को पे करके वेरिफिकेशन कर सकते हो। और हाँ, एक बात और बता दूँ, वेरिफिकेशन का जो रिज़ल्ट होता है ना, वो अक्टूबर तक आ जाएगा। अक्टूबर तक मतलब किस तरह से कि अक्टूबर के एंडिंग तक नहीं तो अक्टूबर के पहले पहले आ जाएगा। ठीक है, मिड मिड तक आ जाएगा। और वेरिफिकेशन का रिजल्ट ऑलवेज पॉजिटिव होता है, ऐसा नहीं है। कभी कभार देखो, कभी कभार क्या है ना, इंस्टीट्यूट आपको पॉजिटिव मार्क्स दे भी सकता है या फिर आपका रिजल्ट जैसा है वैसा ही रह सकता है। ठीक है, देर इज़ अ नो चेंज, ऐसा भी आ सकता है। तो रिजल्ट आपका नेगेटिव आने के चांसेस बिल्कुल नहीं है, आपको कम मार्क्स बिल्कुल नहीं मिलेंगे। बट आपको अगर आपके मार्क्स बढ़ रहे होंगे तो इंस्टीट्यूट ज़रूर बढ़ा के दे देगा। ठीक है, तो वेरिफिकेशन उनके लिए है जिनको 59 मिला है, या फिर जिनको लगता है 199 पे होके भी मुझे पास नहीं किया है, तो उनको वेरिफिकेशन के लिए जाना चाहिए। ठीक है, तो उस तरह से आप वेरीफाई करके आपका क्या कर सकते हो, पास हो सकते हो या फिर एग्जामेशन क्लेम कर सकते हो। तो उस तरह से हमें करना है। तो हर एक पेपर का 250 रुपीज़ है, ये याद रखना।